हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो देखिए कक्षा 11 गणित का जो आपका दूसरा चैप्टर था रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे हम संबंध एवं फलन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको एक्सरसाइज, इस चैप्टर के अंतर्गत हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 तक हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया। ठीक है, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर हमने प्लेलिस्ट सेव करके रख लिया है, कक्षा 11 गणित अध्याय 2 संबंध एवं फलन के नाम से। ठीक है, तो इस वाले वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके इंट्रो के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इंट्रो में हम ये पढ़ेंगे कि फलन क्या होता है, यानी व्हाट इज फंक्शन, और दूसरा हम पढ़ेंगे कुछ फलन और उनके आलेख, जैसे तस्मक फलन, जिसे हम इंग्लिश में बात करें आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तस्मक फलन क्या है और इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसको भी करके बताएंगे। दूसरे पर अचर फलन, जिसे हम कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, इसको भी करके बताएंगे। तीसरा आपका देखिए बहुपद फलन या बहुपदी फलन क्या होता है, यानी जिसे इंग्लिश में बात करें पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। और चौथा आपका परिमेय फलन रेशनल फंक्शन है। मापांक फलन यानी मॉडुलस फंक्शन, और चिन्ह फलन जिसे हम सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों को हम बारी बारी करके आपको नंबर लाइन से करके बताएंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि फलन क्या होता है। देखिए फलन में आपको कुछ चीजें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फलन आपका क्या होता है, जैसे आपसे अगर कोई पूछे फलन क्या है तो आप यही बताएंगे फलन क्या होता है, एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जो समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयवों के साथ होता है। अब हम ये कैसे पहचान करेंगे कि कोई भी संबंध फलन क्या होता है, तो इसके लिए दो शर्तें हैं। पहले दोनों शर्त को लिख लीजिए और उसके बाद इसी को हम पालन करवाएंगे। तो दो फलन मतलब दो शर्तें क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि फलन होने के लिए शर्तें, फलन होने के लिए शर्तें। फलन होने के लिए शर्तें क्या है। ठीक है, हमने बताया कि फलन क्या होता है, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है जो समुच्चय ए व समुच्चय बी के अवयवों के साथ होता है। ठीक है, अब उसमें आपको ये देखना पड़ेगा किस प्रकार के संबंध को हम फलन कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव से संबंधित होने चाहिए, अवयव से संबंधित होने चाहिए, पहला शर्त यह है कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव से संबंधित होने चाहिए। अभी हम आपको वैन आरेख के माध्यम से आपको करके बताएंगे। पहले आप शर्त लिख लीजिए। दूसरा आपका है समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए, एक से अधिक अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका शर्त। ठीक है, पहला शर्त क्या है, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव से संबंधित होने चाहिए। दूसरा आपका क्या है, समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव से संबंधित नहीं होने चाहिए। जैसे हम यहाँ से, जैसे हमारे पास ये एक सेट है ए, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, और दूसरा सेट हमारे पास है बी। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे यही दोनों हमने जो बताया शर्त, अब इसी का इसमें पालन करवाएंगे कि किस प्रकार के संबंध को हम फलन कहेंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास समुच्चय में जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी और डी है। इसमें आपके एलिमेंट्स जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और हमने क्या किया कि इसमें ए का संबंध 2 के साथ, बी का संबंध 1 के साथ, सी का संबंध 2 के साथ और डी का संबंध 3 के साथ। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये संबंध जो है ये आपका फलन है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, सीधे आप आएंगे दोनों शर्त पर। ठीक है, तो पहला शर्त क्या होना चाहिए कि समुच्चय ए के जितने भी अवयव हों उस समुच्चय बी के साथ संबंधित होने चाहिए।
तो आप देख लीजिए ए बी सी डी समुच्चय एक अवयव है और सब क्या है समुच्चय बी से संबंधित है। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो उसका भी पालन कर रहा है। देखिए जैसे ए का संबंध किससे है, वो आपका 2 से है तो एक ही बार रख रहा है। ऐसा नहीं कि ए का संबंध 2 के साथ फिर ए का संबंध 3 के साथ, वो आपका एक ही बार रख रहा है। बी का संबंध 1 के साथ, सी का संबंध 2 के साथ, सी का संबंध 2 के साथ लेकिन एक ही बार है, डी का संबंध 3 के साथ। तो इस प्रकार का जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, फलन होगा। और अब ऐसा हम एक समुच्चय 2 समुच्चय लेते हैं और उसमें हम करके दिखाते हैं कि किस प्रकार के संबंध को हम फलन नहीं कहेंगे। जैसे ये ए है, ये बी है, 1 2 3 4 ए बी सी डी और ई। 1 का संबंध ए के साथ, 2 का संबंध ए के साथ, 3 का संबंध सी के साथ और इसी 3 का संबंध बी के साथ और 4 का संबंध डी के साथ। तो क्या इस प्रकार का संबंध आपका फलन होगा, नहीं होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि समुच्चय ए के सभी और समुच्चय बी संबंधित है। पहले कंडीशन का आपका पालन कर रहा है, लेकिन दूसरे कंडीशन का पालन हमने बताया कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव से संबंधित नहीं रखना चाहिए। समझा रहे हैं, समुच्चय ए का कोई भी एक अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव से संबंधित नहीं रखना चाहिए। जैसे 3 है तो 3 का संबंध बी के साथ, वही 3 का संबंध किससे है, सी के साथ हो गए। समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव के संबंध रख रहा है और वही क्या आपका समुच्चय ए का एक ही अवयव, समुच्चय ए का एक ही अवयव जो है समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव के साथ संबंधित हो रहा है। ठीक है, संबंध रख रहा है, इसलिए आपका ये फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फलन क्या होते हैं। समझ में आ रहा है ने? मतलब क्या होना चाहिए, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में होने चाहिए और समुच्चय ए का कोई एक अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए। तब तो हमारा जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, फलन होगा। समझ में आ रहा है। अब इसमें बात आता है कि प्रांत, सप्रांत और परिसर क्या होता है। अब इसको देख लेते हैं, तो इसको रब करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रकार के संबंध को फलन कहेंगे। समझ में आ रहा है। प्रांत, सप्रांत, परिसर क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए प्रांत और सप्रांत परिसर हम तभी निकाल सकते हैं हमारा जब हमारा जो संबंध है वो आपका क्या होना चाहिए, फलन होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये हमारे पास जो संबंध है वो आपका फलन है, तो इसमें हम प्रांत, सप्रांत और परिसर देख सकते हैं। तो जो प्रांत होता है, हमने अभी आपको जब 2.2 पढ़ा रहे थे तो बताए थे हमने कि जो प्रांत होता है वो आपका क्या होता है, कर्मित युग का प्रथम घटक होता है, और जो परिसर होता है कर्मित युग का द्वितीय घटक होता है, और सप्रांत क्या होता है, समुच्चय बी के सभी अवयव। इसमें भी हम क्या करेंगे, यहाँ कर्मित युग देखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ क्या करेंगे कि जो प्रांत होगा वो आपका क्या होगा, समुच्चय ए के सभी अवयव, समुच्चय ए के सभी अवयव। तो समुच्चय ए के सभी अवयव देख लो कितना है, ए बी सी डी, तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी प्रांत हो जाएगा। अब बात आती है कि प्रांत हो गया, अब सप्रांत क्या है, सप्रांत में लिखते हैं। तो सप्रांत में क्या लिखेंगे, समुच्चय बी के सभी अवयव। यहाँ लिख लेंगे सप्रांत क्या होता है, समुच्चय बी के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, सप्रांत कहलाएंगे। तो समुच्चय बी के सभी अवयव आपके क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, सप्रांत कहलाएंगे। अब बात आती है परिसर क्या होता है। परिसर क्या होता है, समुच्चय बी के वही अवयव जो समुच्चय ए से संबंधित है। तो लिख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी होगी। समुच्चय ए के वही अवयव जो समुच्चय ए से संबंधित है, ए से संबंधित है। जैसे कौन कौन, समुच्चय बी के कौन कौन से अवयव हैं जो ए से संबंधित हैं, 1 है, 2 है और 3 है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। तो हमारा ने परिसर आपका क्या होगा, 1, 2, 3। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो गया कि जो प्रांत, सप्रांत और परिसर होता है
वो हम जब हमारा संबंध फलन होगा तभी हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सब सारी चीज़ों को रब करते हैं। अब इसके बाद समझते हैं कुछ फलन और उनके आलेख क्या होते हैं। नहीं, इस पर अभी हम पहले एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं, उसके बाद 10, 11 करेंगे, उसके बाद आगे सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसको रब कर देते हैं। तो चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10वां देखते हैं, इसका एक्सरसाइज 2.3 का एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, तो देख लीजिए क्वेश्चन पढ़िए आप। कह रहा है कि मान लीजिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, यानी जो n है वो आपका क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। मतलब जैसे क्वेश्चन कहेगा उसी अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। n आपका क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, ये तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इनफाइनाइट तक होती हैं, जिनकी गणना हम कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपकी होती हैं, डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो n आपका क्या, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। अब इसमें आपका एक संबंध दिया है। ठीक है, परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है कि r बराबर x कामा वाई, जिसमें y बराबर क्या 2x और x y बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले हम क्या बनाएंगे, ये जो हमारे पास है n, क्योंकि जो आपका फलन यानी जो आपका संबंध दिया वो क्या दिया, n से n में होना चाहिए। ठीक है, यही आपका दिया ना कि जो x कामा वाई हो बिलोंग्स टू किससे होना चाहिए, n से। तो ये हमारे पास जो संबंध है वो क्या है, n से n में है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ देखिए आपका, तो नेचुरल नंबर में क्या होंगी, 1 से लेकर सभी संख्या आएंगी। तो 1 2 3 4 इतने रखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये x है और ये हमारे पास y है, तो हमारा नहीं, क्योंकि x y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसका भी हमको पालन तो करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम बात समझिए कि जो हमारे पास संबंध दिया x कामा y इस प्रकार की y बराबर 2x, y बराबर 2x, अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान हमारे पास कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, 1 रखने पर हमारे पास कितना हो रहा है, 2। 1 रखने पर कितना होगा, 2 रहा है। अगर हम 2 रखें तो y का मान हमारे पास कितना होगा, 4 होगा। 3 रखें तो हमारे पास y का मान कितना होगा, 6 होगा। 4 रखें तो हमारे पास y का मान कितना होगा आपका, 4 दूना 8 होगा। ठीक है, 4 दूना कितना होगा, 8 होगा। इसी प्रकार अगर हम 5 रख रहे हैं तो हमारे पास 10 होगा। 11 रख रहे हैं, सॉरी 6 रख रहे हैं तो हमारे पास कितना होगा, 12 होगा। 12। तो अब इसमें हमको ये बताना है कि r के प्रांत सप्रांत परिसर ज्ञात कीजिए, और ये हमको यह बताना है कि क्या ये संबंध आपका फलन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये जो संबंध है ये आपका फलन है कि नहीं, ठीक है, फलन है, क्योंकि देख रहे हैं कि समुच्चय ए के सभी अवयव या समुच्चय x, ये इसको मान सकते हो, भी मान सकते हो। समुच्चय ए के सभी अवयव क्या है, समुच्चय बी के अवयव के साथ संबंधित है, और समुच्चय ए के कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो बी के साथ क्या हो, एक से अधिक बार संबंध रख रहा हो, एक ही बार रख रहा है। इसका एक एलिमेंट्स इसके एक ही बार समुच्चय समुच्चय वाई या इसको बी मान सकते हो, एक ही बार संबंध रख रहा है। तो इस प्रकार का ये जो संबंध है वो आपका क्या है, फलन है। संबंध आपका क्या है, फलन है। अब इसमें हमको प्रांत बताना है। ठीक है, आर के प्रांत बताना है, संबंध आर के प्रांत क्या होंगे। तो प्रांत में सभी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी, सभी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। कैसे, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है। तो प्रांत आपका क्या होता है, समुच्चय ए के सभी होते हैं। तो ए है, ये बी है, हमारा ने एक्स और वाई, ए बी रखो चाहे एक्स वाई रखो, बात एक ही है। ठीक है, तो प्रांत में क्या होता है, सभी समुच्चय के सभी हो, तो समुच्चय के सभी हो क्या, प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा, समुच्चय होगा। अब बात आती है सप्रांत की। आर के सप्रांत क्या होंगे, आर के सप्रांत। तो सप्रांत में क्या होगा, समुच्चय बी के सभी हो। तो समुच्चय बी में क्या, ये भी तो नेचुरल नंबर का सेट है, सभी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। क्या आएंगी, सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। ठीक है, अब बात आती है परिसर में। अब परिसर इसमें देखना, आर के परिसर में हमको क्या देखना है। अब देख रहिए यहाँ 1 का संबंध किससे, 2 के साथ, 2 का संबंध 4 के साथ, 3 का संबंध 6 के साथ, 4 का संबंध 8 के साथ, यानी जिनके साथ ये संबंध हो रहा है वो आपका टोटल, और टोटल क्या है
सभी समप्राकृत संख्याओं के साथ संबंध हो रहा है। तो परिसर जो होता है, हमने बताया कि समुच्चय बी के वही अवयव आएंगे जो समुच्चय ए के साथ संबंधित हो। तो इसमें कौन कौन अवयव जो संबंधित हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, उसके बाद 10 और 12। तो ये अगर बात करें, ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब सभी समप्राकृत संख्याएं हो रहे हैं। यही हो रहा है ना, सभी समप्राकृत संख्याएं हो रही हैं। ठीक है, मतलब इससे जो इस तरफ इसका जो संबंध बन रहा है, इसमें आपका क्या है, सभी समप्राकृत संख्याएं आ रहे हैं। तो इसका परिसर क्या होगा, परिसर हम ये लिख देंगे कि सभी समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सभी समप्राकृत संख्याओं का क्या होगा, समुच्चय होगा। सभी समप्राकृत संख्याओं का क्या होगा, समुच्चय होगा। तो आप लिख लीजिएगा कि परिसर इसका क्या होगा, सभी समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा। अब बात आती है, इसमें कह रहा था कि फलन है कि फलन है कि नहीं। तो हम ये कह देंगे कि ये फलन है। ये जो आपका संबंध है यहाँ लिख देंगे, और यह संबंध आपका क्या है, यह संबंध आपका क्या है, फलन है। फलन है तभी तो हम प्रांत साप्रांत तो परिसर निकाले हैं। ठीक है, अतः यह संबंध आपका क्या है, फलन है। तो नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 10वां था आपका एक्सरसाइज 2.3 का। आगे हम बताते हैं एग्जाम्पल नंबर आपका 11 नंबर का लगाते हैं। तो सबसे पहले इसको रब करते हैं, इसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 का पहला देखिए, संबंध दिया है कि r बराबर मझले कोष्टक में 2,1, 3,1, 4,2। अब ये कह रहा है कि क्या ये जो आपका क्वेश्चन आपका यही था कि नीचे दिए गए संबंधों में से प्रत्येक का निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दिशा में काट सही बतलाइए कि क्या ये फलन है अथवा नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका ये संबंध दिया है, तो हमको ये बताना है कि ये जो संबंध है आपका फलन है कि नहीं। तो देख लीजिए, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट आपका क्या है, बी है। पहले वाले देख रहे हैं कि जो संबंध हम बना रहे हैं ये आपका फलन है कि नहीं। तो देखिए, 2 का संबंध किससे है, 1 के साथ, 2 का संबंध 1 के साथ, 3 का संबंध किससे है, 1 के साथ, 3 का संबंध 1 के साथ है, 4 का संबंध किससे है, 2 के साथ, तो 4 का संबंध 2 के साथ कर देंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये संबंध आपका फलन है, बिल्कुल है। ठीक है, और हमने दोनों शर्तों जो बताया था, दोनों शर्त का पालन कर रहा है। समुच्चय ए के सभी और समुच्चय बी के अवयव से संबंधित हैं, और समुच्चय ए का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव के साथ संबंधित हो रहा है। सब एक ही बार संबंध रख रहे हैं समुच्चय बी के साथ। जैसे 2 का संबंध 1 के साथ एक ही बार, 3 का संबंध 1 के साथ एक ही बार। अब ऐसा नहीं कि 3 का संबंध 2 के साथ भी हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो इस प्रकार से 4 का संबंध 2 के साथ एक ही बार। तो इस प्रकार का संबंध आपका क्या होगा, फलन होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि अतः यह संबंध क्या है, फलन है। अतः यह संबंध आपका क्या है, फलन है। तो पहला वाला आपका ये हो गया। अब इसमें हम दूसरा वाला करके बताते हैं। तो इसको रब करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा आपका क्या है, दूसरा, तो दूसरा देखिए, चलिए इसमें भी बनाते हैं। तो 2 का संबंध, इसको मान लेते हैं समुच्चय ए और इसको मान लेते हैं आपका समुच्चय बी। चलो इसमें थोड़ा से पानी लग गया, चलिए ठीक है। 2 का संबंध किससे है, 2 के साथ। ठीक है, 2 का संबंध किससे है, 2 के साथ है। ठीक है, ये, और इसमें फिर वही 2 का संबंध किससे हो रहा है, 4 के साथ हो रहा है। ठीक है, जबकि संबंध कोई किसी भी फलन के लिए क्या होना चाहिए, समुच्चय ए के कोई भी अवयव, समुच्चय का कोई भी अवयव से ऐसा नहीं होना चाहिए जो समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव के साथ संबंधित हो। लेकिन देख लो, 2 का संबंध 2 के साथ, फिर 2 का संबंध 4 के साथ हो रहा। अब यहीं पर डायरेक्ट लिख देंगे कि अतः यह संबंध फलन नहीं, अतः यह संबंध आपका फलन नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि अतः इस संबंध आपका क्या नहीं होगा, फलन नहीं होगा। तो चलिए अब इसको रब करते हैं, आगे देखते हैं। आगे समझते हैं। अब इसके बाद तीसरा वाला, तीसरा देखिए, तो इसी प्रकार से हम 2 सेट मानेंगे, एक सेट ए और दूसरा सेट बी।
तो 1 का संबंध 2 के साथ, और 2 का संबंध 3 के साथ, 3 का संबंध 4 के साथ, 4 का संबंध 5 के साथ, 5 का संबंध 6 के साथ, और 6 का संबंध किससे है? 7 के साथ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या है संबंध फलन है, तो देखना पड़ेगा समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव से संबंधित होना चाहिए, सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 5 6 4 ये सब जो है समुच्चय बी के साथ संबंधित है। और इसमें आपका ये देखिए कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो समुच्चय बी के एक से अधिक अवयव के साथ संबंधित है। जैसे 1 का संबंध 2 के साथ एक ही बार, 3 का संबंध 4 के साथ है एक ही बार है, 6 का संबंध 7 के साथ है एक ही बार है, 5 का संबंध किससे है? 5 का संबंध आपका यहाँ 6 के साथ है एक ही बार है। ठीक है, 6 का संबंध 7 के साथ एक ही बार है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख लीजिए सबका संबंध क्या हो रहा है? एक ही बार हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संबंध होगा फलन होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह फलन आपका क्या है? अतः यह संबंध फलन समझा नहीं है। तो चलिए अभी सारे क्वेश्चन को रब करते हैं, अगला हम बताते हैं कि अगला क्या हमको पढ़ना है। अगला पढ़ेंगे हम कुछ फलन उनके आलेख। चलिए इसको रब करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे इंट्रोडक्शन पर। अभी तक हमने फलन के बारे में, फलन के अंतर्गत जितने क्वेश्चन थे 11 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब दूसरे पाते हैं कुछ फलन उनके आलेख में। सबसे पहले पढ़ेंगे तत्समक फलन यानी आइडेंटिटी फंक्शन क्या है उसको देखते हैं। तो चलिए पहले इसको रब करते हैं। तो चलिए आते हैं इसके बाद आपका दूसरा जो है कुछ फलन और उनके आलेख में जो आपका पहला है तत्समक फलन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है उसको देखते हैं। तो आप पहले देखिए तत्समक फलन का जो आपका किताबी परिभाषा है उसको देखिए। कह रहा है कि मान लीजिए कि R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो जैसे किताबी परिभाषा कहा है उसको हम अपने भाषा में करके बताएंगे, आपको समझाएंगे उसको। ठीक है, तो देखिए R आपका कह रहा है कि ये जो आपका है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक नहीं ये है। और y बराबर फंक्शन ऑफ x, एक फंक्शन दिया किसके बराबर? y बराबर। ठीक है, फंक्शन ऑफ x प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, यानी जो हम x का मान रखेंगे वो रियल नंबर से संबंध रखना चाहिए। द्वारा परिभाषित वास्तविक मान फलन r से r में इस प्रकार है। इस प्रकार के फलन को हम क्या बोलते हैं? तत्समक फलन बोलते हैं, r से r में। ठीक है, अब इसको हम इस तत्समक फलन को कैसे ग्राफ में दिखाएंगे और इसकी आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इसको भी बताएंगे। तो R आपका क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और जो हमारा फलन है वो आपका क्या है? R से R में है, यानी A भी R में, A समुच्चय A भी R है और समुच्चय B भी क्या है? R ही है। रियल नंबर से रियल नंबर तक है। तो रियल नंबर में क्या होता है? 1 -1 -2 काड़िम 2 काड़िम 3 1/2 3/4, मतलब बटे वाली संख्याएं, पॉइंट वाली संख्याएं सब आती हैं। अब इसमें भी वही होगा 1 काड़िम 2 काड़िम 5 काड़िम 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस तरीके से जितनी संख्या है रियल नंबर में सब आती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, R से R में, R से R में आपका क्या है? ये आपका एक फलन दिया गया है। तो हमारा ने अब इसमें दिया है y बराबर फंक्शन ऑफ x, y बराबर फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें कि अगर हम y बराबर x, यानी अगर हम x का मान 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो हमारे पास जो x बिलोंग किससे करेगा? रियल नंबर से। -1 -2 -3 भी रख सकते हैं, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास अगर हम, तो इस तरीके से हमारे पास एक ग्राफ बनेगा, क्योंकि हम आलेख ग्राफ में जब दर्शाएंगे तो आप क्लास 10 तो पढ़े हो, हम पहले क्या करेंगे? x और y का मान फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद उसको हम ग्राफ में दिखा देंगे। तो हमारा ने, तो ये x है और ये आपका y, जिसे हम बोलेंगे फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये तो हमने 1 2 और 3। अब अगर हमने x का मान 1 रखा है तो y का मान भी कितना आएगा आपका? 1। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ x है, यानी y बराबर x है। अब 2 रखा है तो इसका 2 आ जाएगा, 3 रखा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा? 3 ही होगा। ठीक है,
याद रखें जो आपका वाई एच होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स का ही मान होता है। जैसे वाई एच जो है आपका क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स का ही मान होता है। तो वाई बराबर एक्स कर सकते हो आप, तो एक्स बराबर कितना होगा, 1 2 3, आप -1 -2 -3 रख सकते हैं। अब इसी को हमको ग्राफ में दिखाना, तो कैसे दिखाएंगे, तो ये आप ग्राफ बनाना जानते हो, क्लास 10th में भी सुधारा नहीं। तो ये जो आपका होता है एक्स डैश होता है, और ये आपका वाई और वाई डैश होता है, ठीक ना। ये तो एक्स अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन यानी 1 2 3 4, और बढ़ा सकते हो। एक्स अक्ष का निगेटिव डायरेक्शन -1 -2 -3 और -4। वाई अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन कितना, यानी 1 2 3 4। वाई अक्ष का निगेटिव डायरेक्शन 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसी में हमको दिखाना है, ठीक है, एक ग्राफ बनाना है इसका। तो देख लीजिए 1, यानी एक्स कामा वाई का मान क्या है, 1, है, यानी एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 कदम और वाई अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 कदम। तो यहाँ हो जाएगा, तो हमारा ने एक्स अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 कदम और वाई अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में 1, यानी 1 रखने पर 1 प्राप्त हो रहा है। 2, 2 तो यहाँ हो जाएगा, 3, 3 यहाँ हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक सरल रेखा गुजरेगा जो मुख्य अक्ष से मूल बिंदु से होते हुए निकलेगा, ये ऐसे, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या है, ये होता है आपका तस्मक फलन का ग्राफ। तस्मक फलन का क्या होता है, ये ग्राफ होता है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि -1 -2 -3 रखने पर आपका क्या होगा, तो भाई -1 -2 जब आप रखेंगे तो -1 का आपका क्या होगा, -1 होगा। तो हमारा ने यहाँ आपका दिया है ना y बराबर x, तो -1 का -1 होगा। तो अब क्या करोगे, सॉरी ये हम आपका y का निगेटिव -2 -3, तो आपका क्या होगा, -1 का 1 होगा। तो इस तरीके से आपका निकलेगा, ऐसे निकलेगा, तो हमारा ने, तो आप रख कर भी देख सकते हैं। तो ये आपका रहा तत्समक फलन का आपका ये ग्राफ होता है, तो हमारा ने, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। जो हमारा फलन था r से r में था, हमने आपको दिखा दिया, ठीक है, कि ये आपका क्या फलन है और इसका आप ग्राफी निरूपण कैसे करेंगे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला समझते हैं, इसके बाद अगला आपका क्या है, अचर फलन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो आप इसको नोट डाउन करिए, अगला समझते हैं तत्समक फलन क्या होता है। तो चलिए इसको रफ करते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। तो चलिए इसके बाद पढ़ते हैं अचर फलन क्या होता है। हमने इसकी किताबी परिभाषा आपको लिख लिया। और एक बात और, हमने आपको तत्समक फलन का प्रांत और सप्रांत नहीं, परिसर नहीं बताया था। तत्समक फलन का प्रांत क्या होगा, प्रांत देखिए जो आपका फलन हमारा क्या था, वो r से r में था, तो प्रांत तो आपका सभी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी, और परिसर भी आपका क्या होगा, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। यानी प्रांत भी r होगा और परिसर भी r होगा, किसमें, तत्समक फलन में। जो हमने आपको बताया नहीं, उसको भूल गए थे, तो आप वहां लिख सकते हैं तत्समक फलन में प्रांत क्या होगा, r, क्योंकि उसमें दिया था r से r में। तो चलिए अब इसमें आते हैं अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन में आते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन यानी अचर फलन क्या होता है। देखिए परिभाषा आपका y बराबर फंक्शन ऑफ x, जहां फंक्शन ऑफ x बराबर c, जहां c आपका के अचर पद है, ठीक है, अचर वैल्यू अचर पद है, ठीक है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और प्रत्येक x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन r से r में है। इस प्रकार के फलन को हम अचर फलन कहते हैं। यहाँ भी आपका जो फलन है वो आपका क्या है, r से r में है, वो आपका क्या है, r से r में है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें अब इसका मतलब क्या है कि फंक्शन ऑफ x बराबर आपका क्या होगा, c, अचर पद आएगा, ठीक है। अचर पद का मतलब जैसे उसमें आपको दे दिया रहेगा कि फंक्शन, जैसे मान लीजिए इसमें एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हैं अचर फलन में, उदाहरण के लिए फंक्शन ऑफ x बराबर 3, ठीक है, प्रत्येक x बिलोंग टू r, इसका आलेख आप दर्शाइए। तो जैसे फंक्शन ऑफ x बराबर आपका 3 दे दिया, ठीक है, फंक्शन ऑफ x बराबर 3 दे दिया है। अब अगर हम x का मान 1 रखें तो फंक्शन ऑफ 1 का मान 3 ही आएगा, क्योंकि हमने बताया ये आपका क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट का मान कभी बदलता नहीं और कांस्टेंट फंक्शन का मान भी कभी बदलता नहीं। आप एलिमेंट्स कुछ भी रखें, सभी रियल नंबर रख देंगे,
लेकिन जो आपका फंक्शन दिया रहेगा, जो कांस्टेंट दिया रहेगा, वही उसका रिजल्ट हो जाएगा। तो यफ एक के लिए आपका क्या है 3 है, यफ 2 के लिए आपका क्या है 3 है, और -1 के लिए अब 3 ही होगा, -5 के लिए क्या होगा 3 ही होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, 1 2 3 4 5 सभी के लिए 3 होगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, इस तरीके। अब इसका हमको ग्राफ दिखाना तो ऐसे दिखा देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये y डैश x डैश। समझ में आ रहा है? तो ये आपका 1 2 3 और 4, इधर भी आपका 1 2 3 और 4, इधर भी और भी बढ़ सकता है क्योंकि ये आपका क्या है R से R में है, वो तो हमने दिखाने के लिए आपको इतने तक सीमित रखा। अब इधर निगेटिव डायरेक्शन x का -1 -2 -3 और इसको -4। ठीक है, ये आपका x डैश। ठीक है, ये इधर भी आपका माइनस होगा, -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब हमको फंक्शन ऑफ एक्स बराबर कितना था 3 था, और ये किसके बराबर है y के बराबर है। तो y के पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 कदम, तो यही देखिए आपका y है। तो इस तरीके से आपका आलेख बन जाएगा जिसमें आपका क्या है y बराबर 3, यानी y बराबर फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स का मान 3, जो आपका क्या है कांस्टेंट वैल्यू था। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का जो मान होगा, जो दिया रहेगा वही रहेगा, आप चाहे कितने भी रियल नंबर रख दीजिए। समझ में आ रहा है? अब बात आती है इसका प्रांत और परिसर की। तो प्रांत आपका क्या होगा, प्रांत क्या होगा, सभी वास्तविक संख्याएं प्रांत होंगे क्योंकि फलन R से R में है, सभी वास्तविक संख्या। ठीक है, तो इसका जो प्रांत होगा वो आपका क्या होगा, सभी रियल नंबर होगा क्योंकि जो हमारे पास फलन क्या है R से R में है। अब इसकी बात करें कि इसमें परिसर क्या होगा, तो परिसर आपका क्या होगा, परिसर में देखिए अगर हम -1 रख रहे हैं तब भी उसका रिजल्ट 3 ही आ रहा है, 2 रख रहे हैं तब भी उसका रिजल्ट 3 ही आ रहा है। ठीक है, तो परिसर इसका क्या होगा, परिसर इसका C होगा, यानी कांस्टेंट वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू ये होगा, परिसर आपका कितना होगा C होगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार आप इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद अगला आते हैं, 2 नंबर तक हमने पढ़ लिया अचर फलन कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं, बहुपद फलन या बहुपदी फलन क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद अगला बताते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं तीसरा बहुपद फलन या बहुपदी फलन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। किताबी परिभाषा पढ़ लेते हैं। फलन R से R एक बहुपदी फलन कहलाता है यदि R के प्रत्येक x के लिए y बराबर फंक्शन ऑफ x बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x पावर n, जहाँ n एक ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो जैसे आपने बहुपद की परिभाषा आपका क्या होता है, ठीक है, बहुपद परिभाषा में क्या होगी, जो आपकी घात होती है वो आपका क्या होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, मतलब उसमें माइनस वाली घात नहीं होना चाहिए। सेम तरीका यही है, ठीक है, कि इसमें जो n होना चाहिए वो एक ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे y बराबर फंक्शन ऑफ x हमने कर दिया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये जो आपका बहुपद है ये आपका क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। दो की जो 2 घात है, 1 घात है वो आपका क्या है, प्लस में है, ना कि माइनस में है। ठीक है, तो इसका कोई ग्राफी निरूपण नहीं होता है। ठीक है, बहुपदी फलन या बहुपद फलन या बहुपदी फलन का। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से इसको दे सकते हैं परिभाषा इसका। इसके बाद अब इसमें हम पहले 13 नंबर का एग्जाम्पल और उसके बाद 14 नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे, और उसके बाद परिमेय फलन, उसके बाद मापांक फलन है। पहले साथ साथ में एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो जाए, इसको इसी तरीके से लेकर चलते रहेंगे। तो चलिए इसको रब करते हैं। इसके बाद आते हैं आपका 13 नंबर का। चलिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक से। तो इसमें दिया क्या है, कह रहा है कि y बराबर फंक्शन ऑफ x बराबर x स्क्वायर और x बिलोंग्स टू r द्वारा फलन R से R में R की परिभाषा कीजिए। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। इस फलन का प्रांत तथा परिसर क्या होगा और फलन का आलेख भी खींचिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका तालिका दे दिया है, आप लोग अपने किताब में देखेंगे तो इस तरीके से आपको तालिका मिलेगा। ठीक है, इस तालिका को भरना है
और इसका हमको ग्राफी निरूपण करना है। तो देखिए दिया क्या है, y बराबर फंक्शन ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर दे दिया है, जिसमें x बिलोंग्स टू होना चाहिए रियल नंबर, ठीक है। और फलन क्या है, फलन आपका r से r में है, रियल नंबर से रियल नंबर में है, ठीक है। इस तरीके से आपका फलन दिया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ को भर ले, जो आपका ये तालिका इसको भर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका दिया क्या है, अगर x का मान -4 रखें तो x स्क्वायर का मान कितना होगा, 4 चौक के 16, यानी आपका +16 होगा। इसका 9, इसका 4 और इसका 1 0 और इसका आपका डबल 0 हो गया यहाँ से, चलो 0 तो 0 कर लेते हैं, 1 और इसका 4 9 और यहाँ से 16 हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप एक ही 0 लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका हुआ। तो देखिए अब हमको क्या करना है, इसका ग्राफी निरूपण करना है, ठीक है। तो ग्राफी निरूपण आप कैसे करेंगे, ठीक है। ऐसे इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हमने कार्तीय तल पढ़ा है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ कर देंगे, ये और ये। तो ये देखिए x डैश है, y डैश है, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, कहाँ तक है, यानी आपका 16 तक है, कहाँ तक आपका 16 तक है, ठीक है। तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं आपका, चलिए ठीक है 16 तक है। तो 16 तक ऐसा बनाएंगे कि मानक बना देंगे कि 16 तक होना चाहिए। तो जैसे मान लेते हैं ये आपका 4 है और ये आपका 8 है, ये आपका क्या है 12 है और ये आपका क्या है 16 है, ठीक है। इस प्रकार इधर कर लीजिए, ये 4 ये 8 ये 12 और ये आपका 16। अब इधर जाएंगे तो निगेटिव -4 -8 -12 और -16। इधर आएंगे निगेटिव डायरेक्शन, यानी -4 -8 -12 -16, ये y डैश, ठीक है। अब हमको इसमें अगर हम -4 रख रहे हैं, -4 रखने पर हमें 16 प्राप्त हो रहा है, यानी ये -4 रखने पर 16 +16 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यानी -4 रखने पर आपका यानी x का आपका क्या है निगेटिव डायरेक्शन में -4 कदम, तो हमारे पास y के पॉजिटिव डायरेक्शन कितना 16 कदम चलना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये है। अब -3 रखने पर आपका -3 यही कहीं होगा, तो -3 रखने पर 9 प्राप्त हो रहा है, तो 9 आपका क्या होगा 12 और 8 के बीच में होगा, तो यहाँ होगा। -2 रखने पर आपका कितना प्राप्त हो रहा है 4, तो -2 रखने पर 4 प्राप्त हो रहा है, यानी यहाँ। इसके बाद -1 रखने पर 1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ होगा। 0 रखने पर 0 प्राप्त हो रहा है, यहाँ होगा। समझ में आ रहा है, 0 रखने पर 0 प्राप्त हो रहा है। 1 रखने पर 1, अब इधर 1 रखने पर 1, तो 1 भी आपका यहीं होगा, ठीक है। मतलब ये तो मानक बनाया गया है, इसके अंदर क्या है 1 2 3 सब है, तो हमारा नहीं तो 1 यहीं होगा। 2 पर 4 है, 3 पर 9 है और उसके बाद 4 पर 16 है। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे 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 यानी इस टाइप से बन जाएगा। तो ये आपका क्या रहा, आपका ग्राफी निरूपण हो गया। किसका ग्राफी निरूपण है ये, एग्जाम्पल नंबर 13 का। जैसे क्वेश्चन कहा था बिल्कुल उसी तरीके से आपका ये है, ठीक है। तो ये रहा आपका। अब इसमें हमको बताना था प्रांत और परिसर। तो प्रांत क्या होगा, फलन r से r में है तो सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, और परिसर भी क्या होगा, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक ना। ये प्रांत और परिसर, तो हमारा नहीं होगा। तो एग्जाम्पल नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ, और एग्जाम्पल नंबर 14 भी आपको कंप्लीट करके बताते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ, इसको रब कर देते हैं। 14 नंबर के एग्जाम्पल आप लोग देखिए अपने किताब से। तो चलिए इसके बाद इसमें देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। तो 14 वाला एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि फंक्शन ऑफ x बराबर x³ है, जहाँ x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित यह r से r का एक आलेख खींचिए, ठीक है। तो देखिए हमने आपको यहाँ से हमने x का मान लिया है कि -3 -2 -1 0 2 3, ठीक है, क्योंकि हमको आलेखी निरूपण करना है, ठीक है। तो हमको x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो -3 रखने पर जो हमारे पास y का मान हो रहा है, y बराबर क्या फंक्शन ऑफ x,
वो आपका -27, -2 रखने पर -8, -1 रखने पर -1, 0 रखने 0, 2 रखने पर 8 और 3 रखने पर 27, ये हो रहा है। ठीक है, अब हमको हमारे पास फलन R से R में, अब इसका हमको ग्राफी निरूपण करना है। तो ग्राफी निरूपण करने के लिए हमको x और y का मान होना अनिवार्य है। तो हमने x और y का मान कर लिया है। ठीक है, कहाँ तक है? 27 तक है। तो हम इसको मानक बनाकर करेंगे कि इसी में 27 आ जाए। अब कहाँ तक लिखोगे? 27। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं ये 8, 16, 24 और ये आपका 32 हो गया। ठीक है, ये तो ये आपका x हो गया और ये आपका x डैश, इधर आपका -8, -16, -24 और -32, तो x डैश। ठीक है, अब इधर ऊपर आपका वाई अक्ष का पॉजिटिव डायरेक्शन या निगेटिव डायरेक्शन, यानी 8, 16, 24, 32, -8, -16, -24, -32। ठीक है, ये अब देखो इसमें हमको करना क्या है, अब इसको ग्राफी निरूपण करना है। तो -3 रखने पर -27 प्राप्त हो रहा है। तो -3 आपका क्या होगा? 8 और 0 के बीच में हो रहा है और कितना प्राप्त हो रहा है? -27। तो -27 यानी आपका इसके बीच में, तो यही कहीं होगा। ठीक है, ऐसे कर लो। तो ये आपका क्या है? -3 रखने पर -27 प्राप्त हो रहा है। चलो ऐसे कर लो, -3 रखने पर -27 प्राप्त हो रहा है। -2 रखने पर 8 प्राप्त हो रहा है। -2 रखने पर -8, तो ये ठीक है। तो आपका यहाँ चला जाएगा, यहाँ, और -1 रखने पर 1 प्राप्त हो रहा है। तो आपका -1 रखने पर -1, तो -1 आपका यहीं होगा, यहाँ। उसके बाद 0 रखने पर 0 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 2 रखने पर 8 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 3 रखने पर 27 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 3 रखने पर कितना? 27, तो यहाँ हो जाएगा। तो आप देखो कैसे ये आएगा, यानी इस तरीके से, ऐसे ऐसे, फिर ये थोड़ा इस तरीके से झुक जाएगा ऐसे। तो ये रहा इसका ग्राफीय निरूपण, ये रहेगा आपका ग्राफीय निरूपण। सीधा नहीं, क्योंकि 0 भी है। ठीक है, तो 0 की तरफ ऐसे पहले मुड़कर फिर 1 की तरफ चलेगा, फिर इस तरीके से ये आएगा। तो ये रहा अब इसका ग्राफीय निरूपण। अब इसके बाद ये 14 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अब इसके बाद पढ़ते हैं परिमेय फलन क्या होता है। तो चलिए इसको पहले रब करते हैं, उसके बाद परिमेय फलन क्या होता है उसको देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं परिमेय फलन क्या होता है। फंक्शन ऑफ x अपान gx के प्रकार के फलन को, इस प्रकार के फलन को हम परिमेय फलन कहेंगे, जहाँ g ऑफ x यानी हर का मान वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे फंक्शन ऑफ x बराबर x है, तो g ऑफ x बराबर 1/x। जैसे आपका क्या, जैसे x³ और बटे 3। ठीक है, तो इस प्रकार के फलन को हम क्या बोलेंगे? परिमेय फलन बोलेंगे। तो हमारा है ना, जिसमें हर का मान 0 बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर देखेंगे 15 वाला एग्जाम्पल देखिए। तो आपका इसमें x है और जो y का मान दिया 1/x दिया, यानी फंक्शन ऑफ x यानी y बराबर फंक्शन ऑफ x बराबर क्या दिया? 1/x। तो इसमें देखिए -2 दिया है। ठीक है, -1.5 दिया है, -1 दिया है, x का मान ये सब है, -0.5 और 0.25, 0.5, 1, उसके बाद 1.5, उसके बाद 2, ये दिया है। ये ठीक है, ये आपका दिया है। अब इसमें से अगर हम y बराबर फंक्शन ऑफ x जो आपका है, y बराबर फंक्शन ऑफ x 1/x, ठीक है, तो अगर हम -2 करें तो इसका मतलब 1/-2, रिजल्ट आपका क्या होगा? -0.5 होगा। माइनस कितना होगा? -0.5। तो इसका कितना होगा? -0.5। इसका क्या हो जाएगा? -0.67 हो जाएगा।
इसका -1 होगा, इसका -2 होगा, ठीक है। अब इसका 4, इसका 2 और इसका 1, इसका 0.67 और इसका कितना होगा 0.5। अब इसी का हमको ग्राफी निरूपण करना है, ठीक है। तो ग्राफी निरूपण कैसे करेंगे, ठीक है। तो ऐसे यानी इस टाइप से बना लेंगे, ठीक है। ये किससे मतलब कहाँ से कहाँ तक है, सब आपका 4 के अंदर ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ मान ले 1 2 3 और ये 4, 1 -1 -2 -3 और -4, ये समझ में आ रहा है, ये हुआ। अब इधर y डैश, ठीक है। तो इधर आपका -1 -2 -3 और -4, इधर 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसमें हमको इसका ग्राफी निरूपण करना है। तो देख लीजिए, -2 करने पर -0.5 प्राप्त हो रहा है। तो -2 करने पर -0.5 यानी ये आपका किसमें, x अक्ष के पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है ना, ये आपका हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए -2 करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, जो फंक्शन ऑफ x का मान -0.5 आ रहा है, ठीक है। तो -0.5 क्या होगा, 0 और 1 के बीच में, तो यही कहीं होगा, ठीक है, ये आपका, ठीक है। अब -1.5 करने पर हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, -0.67, ठीक है। तो ये भी आपका 0 1 के बीच में होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब -1 करने पर 1 आ रहा है, ठीक है। तो -1 करने पर -1 तो आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट से दर्शा दे रहे हैं इसको, ठीक है, इस टाइप से, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा इसको गहरा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखिए अब -1 करने पर कितना हो रहा है, -1। अब देखिए इसमें -0.5 करने पर कितना हो रहा है, -2। तो -2 आपका यहाँ है, ठीक है, आपका कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब इसी तरीके से आपका ग्राफ यानी इस तरीके से ऐसे आते हुए ऐसे नीचे की तरफ आपका चला है, ठीक है। तो इस टाइप से हो जाएगा। अब इधर देखिए -0.25 करने के बाद हमारे पास रिजल्ट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 आ रहा है, उसके बाद 1 आ रहा है, उसके बाद आपका -0.67 यहाँ, ये भी आपका क्या होगा, इन्हीं के बीच में होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से यानी इस टाइप से बनेगा। थोड़ा सा इसको ग्राफ में आपका जो होगा इसके बीच की जो दूरी वो आपका क्या होगा, समान होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ यानी एग्जाम्पल नंबर 15 का ग्राफी निरूपण हमने करके बता दिया है। अब इसके बाद समझते हैं आपका अगला आपका जो है यानी 15 के बाद देखिए आपका क्या एग्जाम्पल है। चलिए इसके बाद आपका मापांक फलन है, मापांक फलन क्या उसको देखते हैं, उसके बाद चिन्ह फलन क्या उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको रब करते हैं, अब आगे चलते हैं इसके बाद मापांक फलन पर। आगे देखिए इसमें आपका है मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा आपका ये है कि फंक्शन ऑफ x बराबर मॉड में x, प्रत्येक x बिलोंग्स टू r, जो हम x लिखेंगे वो रियल नंबर से उसका संबंध होगा। द्वारा परिभाषित फलन यह क्या है, रियल नंबर से रियल नंबर तक है, मापांक फलन कहलाता है, ठीक है। यह r से r में क्या कहलाता है, मापांक फलन कहलाता है। और फंक्शन ऑफ x यानी इसको कह सकते हैं हम y बराबर फंक्शन ऑफ x बराबर क्या दिया है, मॉड में x। तो मॉड x में आपका मतलब समझ रहे होगे कि अगर हम माइनस वाली संख्याएं रखेंगे तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ दिया आपका फंक्शन ऑफ x बराबर x तब जब x बड़ा बराबर है 0 से, और -x तब जब x छोटा है किससे, 0 से। तो इसका मतलब समझो कि अगर y बराबर फंक्शन ऑफ x बराबर कितना है, मॉड में x, अगर हम क्या करें, x का मान 0 से बड़ा और बराबर ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने 1 ले लिया तो यह यानी 1 के लिए हमारे पास रिजल्ट 1 ही होगा। इसी प्रकार अगर हमने आपका 2 ले लिया, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 2 होगा, समझ में आ रहा है। अब अगर हमने x का मान, जैसे x का मान 0 से छोटा ले लिया, जैसे -1 ले लिया, -1 क्या 0 छोटा है, तो -1 का रिजल्ट आपका क्या होगा, 1 ही होगा। -1 का रिजल्ट आपका क्या होगा, 1 ही होगा, समझ में आ रहा है। और अगर हमने -2 ले लिया
तो -2 का रिजल्ट आपका क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ में आप हमने क्या क्या लिया, -2, ठीक है, हाँ ठीक, हमने x का मान क्या लिया है, तो यहाँ से उसको बना लेते हैं। चलिए यहाँ बना लेते हैं ऊपर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, पहले हम x और y का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ में दिखाते हैं। तो x और ये y, यानी y का मतलब कह सकते हैं अब आपका मॉड में x, ठीक ना। ये तो अगर हमने क्या किया कि एक हमने रख लिया, तो आपका रिजल्ट कितना होगा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर x का मान अगर -2 रख रहे हैं तो हमारे पास 2 प्राप्त हो रहा है, -1 रख रहे हैं तो 1 प्राप्त हो रहा है, 0 के लिए 0 और +1 के लिए 1 और 2 के लिए आपका क्या है, 2। तो इसका हम ग्राफ बना सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको दिखाते हैं ग्राफ बनाकर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था, आप समझ रहे होंगे, y बराबर फंक्शन ऑफ x। तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए आपका इस टाइप से, ये x और x का निगेटिव डायरेक्शन, y का निगेटिव डायरेक्शन, कहाँ तक है, 1 2 3 तक कर लेते हैं, 1 2 और आपका 3। इधर भी आपका 1 2 और 3, और ये आपका -1 -2 और आपका क्या होगा, -3 ये, और इधर भी आपका -1 -2 और -3, ठीक है। अब इसमें हमको दर्शाना है, ठीक है, ग्राफ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा इस फंक्शन के लिए। तो -2 रखने पर 2 प्राप्त हो रहा है, x अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन -2 रखने पर 2, तो यहाँ हो जाएगा। -1 रखने पर 1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ हो जाएगा। 0 रखने पर 0 प्राप्त हो रहा है, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। 1 रखने पर 1 प्राप्त हो रहा है, यहाँ हो जाएगा। 2 रखने पर 2 प्राप्त हो रहा है, यहाँ हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा इस टाइप से बनेगा ऐसे, ठीक है, आपका इस टाइप से बनेगा, जिसमें आपका क्या है, ये जो पॉइंट है -2 रखने पर 2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और ये -1 रखने पर 1 प्राप्त हो रहा है, 0 रखने पर 0 प्राप्त हो रहा है, 1 रखने पर 1 प्राप्त हो रहा है, 2 रखने पर 2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका एक ग्राफ बनेगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि y बराबर आपका दिया फंक्शन ऑफ x बराबर मॉड में x। अगर हम मॉड में -1 रख रहे हैं तो इसका रिजल्ट 1 ही आएगा। 2 रखेंगे तो आपका 2, यानी मॉड में अगर हम कोई ऋणात्मक संख्या रखेंगे तो वो आपका प्लस में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको समझना है। तो ये आपका रहा मापांक फलन के लिए, मापांक फलन की जो परिभाषा, और जो फलन हमारा रहेगा r से r में, क्या होगा, r से r में, ठीक ना जी। अब देखिए इसमें अगर प्रांत की बात करें तो प्रांत देखिए आपका क्या होगा, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, सभी वास्तविक संख्या होंगी, लेकिन जो आपका परिसर होगा वो आपका क्या होगा, सभी वास्तविक संख्याओं में जो धनात्मक वास्तविक संख्या होंगी वही केवल आएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं r+, यानी सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं। क्यों, क्योंकि अगर हम -1 रख रहे हैं, -2 -3 रख रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो रहा है, प्लस में सब हो जा रहा है, क्या हो रहा है, प्लस में उसका रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब कि माइनस वाले सब हट जाएंगे और r+ वाले यानी सभी वास्तविक संख्याओं का आपका समुच्चय परिसर होगा, और प्रांत में तो सभी रियल नंबर आएंगे, ठीक है। इसमें केवल आपका परिसर में r+ आएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका मापांक फलन। आगे चलते हैं, चिन्ह फलन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन जिसे बोलते हैं उसको समझते हैं, जिसको रब करते हैं, इसके बाद चिन्ह फलन की तरफ चलते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं चिन्ह फलन क्या है, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए फंक्शन ऑफ x, यानी फंक्शन ऑफ x बराबर 1 तब होगा जब आप x का मान 0 से बड़ा रखेंगे, 0 तब होगा जब x का मान 0 रखेंगे, -1 कब तब होगा जब x का मान आप 0 से छोटा रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर हमने x का मान 0 से बड़ा ले लिया, 1 ले लिया, तो उसका रिजल्ट 1 ही होगा, और हमने छोटा ले लिया 0 बराबर तो 0 होगा, और x का मान 0 से छोटा ले लिया, ठीक है, तो -1 के लिए आपका क्या होगा, -1 होगा। तो कह सकते हैं कि जो हमारे पास प्रांत बनेगा वो रियल सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है, लेकिन इसका परिसर क्या होगा, वो आपका केवल क्या होगा, 1, 0 -1 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि परिसर में आपका केवल 1 0 -1 ही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो परिसर तो आपका ये होगा, लेकिन प्रांत क्या होंगे, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। अब इसका बात कर लें
ग्राफी निरूपण यानी इसका ग्राफ कैसे दर्शाएंगे, तो चलिए इसमें देख लेते हैं। तो ये आपका y और y डैश और ये आपका x और x डैश। तो अगर हम x का मान 1 रख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास यानी ये आपका एक आपका यही होगा, ठीक ना, ये इसके समांतर। तो हमारे पास क्या होगा, x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान हमारे पास कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपका क्या होगा, x बराबर 1 होगा, y h के पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब यहाँ से अगर हम x का मान 0 रख रहे हैं तो 0 के लिए तो आपका ये ही है, 0 के लिए x बराबर 0, x का मान 0 रखेंगे, सॉरी 0 रखेंगे तो आपका इस टाइप से आएगा। तो 0 के लिए तो आपका ये है ही है, ठीक है। ये अब अगर हम x का मान -1 रखेंगे तो y का मान हमारे पास कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। तो -1 के लिए -1 आपका इधर y बराबर क्या होगा, -1 होगा। तो हमारा आने तो इसमें आपका x का मान अगर -1 रखेंगे तो y का मान कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये ग्राफी निरूपण होगा। और यहाँ से आपका y का मान 1 आ रहा है, x बराबर 1 रखने पर तो y का मान हमारे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये इसका ग्राफी निरूपण आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इस चैप्टर के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बारे में सीख लिया, एक्सरसाइज 2.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट बारे में हमने सीख लिया है। अब इसके बाद जो आपका होगा, इसमें हम आगे पढ़ेंगे वास्तविक फलनों का बीजगणितीय रूप क्या होता है, और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल भी कंप्लीट करेंगे, जैसे 16, 17 ये एग्जाम्पल इसको भी कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर अंत करते हैं।